वेलकम बैक। हाँ दोस्तों, कैसे हो तुम सब। दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं कि मैं योर नेम इतनी बार देख चुका हूँ कि इंग्लिश छोड़ो जैपनीज में भी हर एक डायलॉग याद हो गया है। लेकिन एक डर का माहौल रहता है। अब जैसे कल ही की बात है, घर वाले देशद्रोही बोलने लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे थप्पड़ और लातों से कूटा गया हो। हाँ, चप्पल मार दी थी, लेकिन वो बात अलग है। अगर तुमने योर नेम नहीं देखी तो थैंक्स फिर भी वीडियो पे क्लिक करने के लिए। लेकिन आगे स्पॉयलर्स हैं तो मैं कहूँगा कि जाके देख लो, बिल्कुल भी रेगरेट नहीं करोगे। और देख रखी है तो वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या तुम भी मेरी ही तरह इस मूवी को देखते वक्त सोचते हो कि ए तू पागल है क्या, ठरकी अपना नाम लिख, आई लव यू नहीं। अब भले ही तुम्हें सीन क्यूट लगता हो मित्सुआ के जैसे, लेकिन फिर भी दिमाग में एक बात आ ही जाती है कि यार ये नाम लिख देता तो ज़्यादा सही होता। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि इस सीन के पीछे एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीज़न छुपा हुआ है। सो लेट्स नो अबाउट इट। लेकिन उसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर उन्हें नाम लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब एक दूसरे को भूल ही क्यों रहे थे। तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखते हैं। आखिर साइंस ली ही क्यों थी इसी दिन के लिए। तो मित्सुआ बॉडी स्विच कर रही थी 3 साल आगे की ताकी के साथ। जानता हूँ तुम्हें बात पता है, लेकिन एक चीज़ और है तो ज़रा ध्यान से सुनना। मित्सुआ बॉडी स्विच कर रही थी 3 साल आगे की ताकी के साथ, जिस ताकी की रियलिटी में मित्सुहा मर चुकी थी इतोमोरी के डिजास्टर में। तो अब जब इतनी बात हमें समझ में आ गई है तो चलते हैं मूवी के लास्ट में। अब यहाँ पर ताकी और मित्सुहा उस डिजास्टर को होने से ही रोक देते हैं और उसे टाइमलाइन से ही हटा देते हैं। यानी कि ये ताकी जिसके साथ मित्सुहा बॉडी एक्सचेंज करती थी वो कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा, मतलब कभी बॉडी एक्सचेंज ही नहीं होगी। और इसीलिए जैसे जैसे वो अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं उनकी एक दूसरे के बारे में मेमोरीज जाने लगती है। अब तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि शिंकाई महाराज ने कितनी कमाल की डिटेलिंग की है। जब मैजिक आवर खत्म होता है तब ताकी 2016 में था और हमें पता था कि मित्सुहा ने इतोमोरी के डिजास्टर को रोक दिया था। यानी कि ये एक नई टाइमलाइन है जहाँ इतोमोरी का डिजास्टर नहीं हुआ है। एज अ रिजल्ट ताकी उसी मोमेंट पे सभी बातें भूलने लगता है। वहीं बात करें मित्सुहा की तो वो जैसे जैसे अपने प्लान में सक्सेस की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे ही वो उन बातों को भूलने लगती है। और हाँ, जब स्पेस टाइम कनेक्ट होता है तो वहाँ पीछे लेक इन्फिनिटी का साइन बनाती है, शिनकाई आई लव यू मैन। और जब तुम्हें थ्योरी सही लगने ही लगी होगी, यहाँ आता हूँ मैं इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। तो जब मैं इस वीडियो के लिए मूवी को दोबारा देख ही रहा था तभी मैंने रियलाइज़ किया कि अगर ये थ्योरी रीज़न होता मेमोरीज जाने का, तब मूवी के बीच में ताकि मित्सुहा के बारे में क्यों भूलने लग गया। तब तक तो टाइमलाइन में कुछ चेंज भी नहीं हुआ था। इवन ये थ्योरी ये बात भी नहीं समझा पाती है कि आखिर मेमोज क्यों गायब होने लग गए। क्या हुआ, केमिस्ट्री की फीलिंग आ गई क्या, थ्योरी पढ़ा के बोल दिया? नहीं, ये तो गलत है। मुझे लगता है कि यही रीज़न था कि मकातो शिंकाई ने अपने शब्दों में कहा प्लीज़ डोंट सी माई फिल्म। अब हो सकता है ये वो टॉपर हूँ जो पूरे नंबर आने के बाद भी बोलता है कि यार उतना भी कुछ खास नहीं था, आई कैन परफॉर्म बेटर। लेकिन शिंकाई महाराज आप कुछ भी बोलिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। मैं बता दूँ, मुझे जोड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। दोस्तों हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि इसका रीज़न ये है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं सिंगल तो हूँ ही बचपन से, साथ में मैंने साइंस भी ले रखी है। अब मैं बस करता हूँ, नहीं तो मैं एक दिन ऐसे ही घटिया जोक्स मार रहा था और एक आदमी ने अपने दोनों जूते निकाल दिए। लेकिन तब मैंने उसको कहा ए रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये जूते जोड़ी में हैं। बहुत ही अच्छा आदमी था, एक दूसरा जूता लेकर आया और जम के पिटाई की। मुझे भी अच्छा लगा। तो इस मूवी को इतनी बार देखने के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि इसका साइंटिफिक रीज़न तो है ही नहीं, ये तो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। समझाता हूँ। इस मूवी में हम कई बार मसूबी शब्द का इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, तो समझते हैं कि है क्या। मसूबी जापानीज गॉड हैं यूनियन के। ये गॉड एक दूसरे रेलम में रहते हैं। हमारे वर्ल्ड और उनके वर्ल्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दिन और रात के बीच में एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों वर्ल्ड्स कंबाइन हो जाते हैं। इसे ट्विलाइट, गोल्डन आवर या मैजिकल आवर कहते हैं। इसीलिए ताकी और मित्सुहा वहाँ पर मिल पाए। ये गॉड रिस्पॉन्सिबल है एक इनविजिबल रेड स्ट्रिंग ऑफ फेथ के लिए, जिसे हम मूवी में कई जगह देखते हैं। माना जाता है कि ये स्ट्रिंग लोगों को कनेक्ट करती है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि ये स्पेस टाइम के परे है। यही रीज़न था जिससे फ्यूचर का ताकि मित्सुहा से कनेक्ट कर पाया। अब इतनी कल्चरल नॉलेज काफ़ी है, बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी में मित्सुहा की दादी बताती है कि मसूबी शब्द का मतलब है बंधन। अब चाहे वो रस्सियों में हो, लोगों में हो या पास्ट और फ्यूचर में हो, जब कोई चीज़ किसी इंसान का पार्ट बन जाती है तो वो उसके सोल के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसीलिए वो नेदर वर्ल्ड में अपना कुची कामे साके, कैसा नाम है ये, रखते हैं, क्योंकि वो उनका पार्ट था और अगर गॉड उसे कंज्यूम करते तो गॉड और उनमें एक कनेक्शन बन जाता। और हमें पता है उसे कौन कंज्यूम करता है, इसलिए ताकी को मित्सुहा की पुरानी लाइफ दिखने लगती है। अब फाइनली आते हैं मेन पॉइंट पे। जब वो साके चढ़ाने जाते हैं तो मित्सुहा की दादी बताती है
कि किसी को भी नेदर वर्ल्ड से वापस आने के लिए अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज को वहां पर छोड़ना पड़ता है। In order to return to this world, you have to leave behind what is most important to you. वहाँ मित्सुआ और योत्सुआ ने तो साके चढ़ाया था, लेकिन मित्सुआ के बॉडी के अंदर ताकी था, इसीलिए जब वो वहां से बाहर आया तो उसे उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी मेमोरीज वहीं पर छोड़नी पड़ी। और इसी के बाद उसकी मेमोरीज मित्सुआ के बारे में धीरे धीरे जाने लगी एंड विद द सेम रीजन उसके मेमोज भी गायब हो गए। और मूवीज के एंड में मित्सुआ जो ताकी की बॉडी में थी वो भी बिना कुछ चढ़ाए वहां से बाहर आ गई। सो एज अ रिजल्ट उसकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसकी मेमोरीज जाने लग गई। तो अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है इनकी मेमोरीज जाने का। अब आते हैं हमारे आज के मेन सवाल के ऊपर कि आखिर ताकी ने अपने नाम के बजाय आई लव यू क्यों लिखा। तो इतना सब जानने के बाद इसको समझना बहुत ही आसान है। तो हमने देखा उनकी मेमोरीज नेदरवर्ल्ड में जाने के कारण या फिर पास्ट बदलने के कारण जा रही थी। डेट मीन्स अगर ताकी वहां अपना नाम भी लिख देता तब भी उसे कोई फायदा नहीं था और वो भी चला जाता। या तो जैसे ताकी के मेमोज चले गए वैसे ही, या फिर अगर वो नाम उसके हाथ में रहता भी तब भी उसे पढ़ के मित्सुआ को कुछ याद नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मित्सुआ ये तक भूल गई थी कि उसने उसके हाथ पे अपना नाम लिखा है। वो तो गिरने के कारण प्यार में नहीं, रास्ते पे उसने अपने हाथ को देखा, तो नाम देखने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। इसलिए ताकी ने वहां अपनी फीलिंग्स लिखी सो दैट उसे रियलाइज हो कि कोई है दुनिया में जो उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सो दैट मित्सुआ को उसकी प्रेजेंस के बारे में हमेशा पता रहे। आई कोट, इट वॉज नॉट हीज नेम बट हीज लव ही वॉन्टेड हर टू रिमेंबर। और ये सब जो मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ ये सब साइंटिफिक एंड प्रूवन है। रिसर्च पेपर ना बता के सीधे एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंदा जिसे तुमने देखा हो यानी फील किया हो, उसके चेहरे को तुम नहीं भूलते लेकिन तुम नाम भूल जाते हो। डैट मीन्स नेम्स या फैक्ट्स उतने अच्छे से नहीं याद रहते जितनी फीलिंग्स। इसीलिए मूवी के लास्ट में वो दोनों ही उस फीलिंग को खोज रहे थे एंड फॉर द गॉड सेक वो मिल गए। हैप्पी एंडिंग। इसी से रिलेटेड एक थॉट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इवन इफ द माइंड फॉरगेट्स द हार्ट विल ऑलवेज रिमेंबर। एंड जोक्स असाइड ये एक्चुअली मेरा स्टेटस है। मेरी बात मानो, तुम भी लगा लो, लड़कियों के मैसेज आ जाएंगे, मेरे पास भी आते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बताता हूँ कि मैं साइंस फील्ड से हूँ वो लड़कियाँ शर्मा के डीपियाँ हटा लेती हैं। ठीक है यार, लेकिन उनके घर वालों स्कूल वालों को अजीब नहीं लगता होगा? इतना भी नहीं शर्माना चाहिए। मानता हूँ मैं बहुत ही हैंडसम हूँ लेकिन फिर भी। तो हमने आज की वीडियो में ऑलमोस्ट इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक मस्त बात और बता देता हूँ, इसके बारे में सोचना आगे। मित्सुआ ताकी को अपना रिबन देती है जो कि उसका पार्ट था, इसीलिए उन दोनों में कनेक्शन या मसूबी बन जाता है, जिसके कारण ताकी फ्यूचर में मित्सुआ के साथ बॉडी स्वैप करता है एंड उसी के रीजन से मित्सुआ टोक्यो आती है और फिर ताकी को वो रेड रिबन देती है। दैट मीन्स एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। जॉन नेम ने इस कॉन्सेप्ट को इसके कूल होने से पहले ही दिखा दिया था। अंत में आपसे 3 मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहूँगा। चल सब्सक्राइब कर। दोस्तों बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ सोने में। तो बस दोस्तों आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब।